तो श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख भी होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करके सुख पूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार पति पत्नी को वर दे करके श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर के बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पा करके अपनी धर्मपत्नी के साथ घर आकर के गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया तथा उसका नाम सुखदेव जी रखा। तब बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय के अनुसार पिता ने उसका यज्ञोपवीत कर्म कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दे करके ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले कि एक बार देवऋषि वहां आए जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घपाद्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर के मुनि के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। उसे देख करके ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर बालक का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उस कुमार को देख करके देवन मुनि से आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले कि हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुणों का सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह करके सिर हिलाते हुए दीर्घ गहरी सांस लेकर के मुनि बोले कि अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर के जल में डूब करके मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी बोले कि इतना कहकर के देवल मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बड़ा दुखी हुआ। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंग में भर करके अत्यंत प्रेम पूर्वक उसको मुख का चुंबन करने लगी। स्वामी से कहने लगे कि हे द्विज, होनहार को की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो, अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठ करके सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस प्रकार सुदेव अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर के श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण की सोचने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की